क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 का पार्ट 2 कर रहे हैं हम। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक डिटेल में सॉल्व किया था एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे और ये पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 में फाइनल पूरा हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, टिक टू सेम है। देखो यहाँ ए के प्लेस पे बस 3 कर दिया है और बी के प्लेस पे बस 2 कर दिया है, दैट्स इट। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइन। हमें जो स्मॉल एरिया है जो कवर करेगा ये एलिप्स और ये लाइन, उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आने चाहिए और आपको फिगर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका फिगर का अच्छा नॉलेज है, आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा है। सो हमें गिवन क्या है, देखो ये पहले क्वेश्चन में, इस वीडियो के पहले क्वेश्चन में तो गिवन जो एलिप्स है हमारे पास, एलिप्स हमारे पास है x² / 9 + y² / 4 = 1। दिस कैन बी रिटन एज x² / 3 का होल स्क्वायर y² / 2 का होल स्क्वायर = 1। ठीक है, प्रॉपर वे में लिख दिया हमने एलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म एलिप्स का। ठीक है, एंड हमें लाइन क्या दे रखी है। ठीक है, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एलिप्स का, x² / a² y² / b² = 1। उसी फॉर्म में है ये। और लाइन का हमें लाइन क्या दे रखा है, हमें लाइन दे रखा है x/3 + y/2 = 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म x/a + y/b = 1। ये सारा चीज़ आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। सो देखो हियर ए के प्लेस पे कितना है 3 एंड बी के प्लेस पे कितना है 2। यहाँ पर भी देखो ए के प्लेस पे कितना है 3 और बी के प्लेस पे 2। ठीक है, सो वी हैव, अगर आप फिगर पे आ जाओगे, ये आपके पास एलिप्स होता है। ठीक है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई है और ये वाई डैश। ठीक है, ये आपका सेंटर और रीजन है। कोई दिक्कत? ये आपके पास ये वाला क्या है, ये आपके पास x² / 3 का स्क्वायर y² / 2 का स्क्वायर = 1। ठीक है, सो देखो अगर ये चीज़ ये है तो ये वाला कितना है, ये हमारा x है ना, और x कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 3 है। तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा 3,0 और b y के अपॉन में कितना है 2 है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 0,2 होगा। इसे मैं a बोल देता हूँ, इसे मैं b बोल देता हूँ, इस पॉइंट को। ठीक है, तो जो लाइन बनेगी इसकी जो कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या है, एक 3,0 है एंड दूसरा 0,2 है और ये दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पर मौजूद हैं। इनको मीट करो। ठीक है, स्मॉलर रीजन ये दिख रहा है आपको, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको ये बोला है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाम दे देते हैं इस वाले पॉइंट को, ये कर्व, इस वाले कर्व के इस रीजन को नाम में AB, इसे C बोल देता हूँ और इसे यहाँ से इसको D बोल देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये रीजन निकालना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आऊँगा। जब मैं लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक लूँगा, 0 से लेकर मैं 3 लूँगा x में, क्योंकि जब x में आप लिमिट लेते हो तो फॉर्मूला y dx का लगता है। जब आप y में लिमिट लेते हो तो आपका फॉर्मूला x dy लगता है।
ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, है ना। बेसिक्स सारा कुछ बता रखा है वहाँ पर। तो देखो, अगर आपको ये पार्ट निकालना है, अगर ये पार्ट निकालना है, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इस पार्ट में से इस ट्राइंगल वाले इस वाइट पार्ट को माइनस कर देना है, तभी ये आपका ये वाला पार्ट निकलेगा जो शेड कर रखा है मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड रीज़न। रिक्वायर्ड रीज़न क्या होगा, एरिया BEO, शॉर्ट में BEOB, जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म, माइनस एरिया BEO, ठीक है। ऐसे मत कर देना, आपको क्या लिखना पड़ेगा, BAO वही हो जा रहा है, इसलिए मैंने ये लिखा D, BDAO, ऐसे लिखना, एरिया BDAO, ठीक है। इसमें से ये माइनस करना है। अब देखो, लिमिट में क्या ले रहा हूँ, x में ले रहा हूँ 0 से 3, लिमिट में ले रहा हूँ x में 0 से 3, तो फॉर्मूला लगेगा y dx, माइनस करना है। फिर देखो, लिमिट ले रहा हूँ 0 से 3, फिर x में मैंने लिमिट लिया 0 से 3, तो y2 dx। अब ये वाला जो कर्व है ये है, और ये वाला कर्व आपके पास क्या है, ये वाला कर्व है आपके पास x/3 y/2 = 1। अब इस वाले कर्व से आपको y की वैल्यू निकालनी है, इस वाले कर्व से भी y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर रखना है, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं आप। अब देखो, इस वाले कर्व से अगर y की वैल्यू निकालते हो तो वो हो जाएगा ये चीज़, है ना। तो y की वैल्यू हो जाएगी ये 9 - x²/9, ठीक है। और यहाँ पर 4² का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस, तो y की वैल्यू हो जाएगा 2/3 √3² - x², पहले वाले के लिए, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी ये 1 - x/3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 1 - x/3। ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, ठीक है। y1 और y2 की वैल्यू रख दोगे इक्वेशन नंबर A। सो फ्रॉम A, देखो y2 की जगह y1 मत रख देना, y1 की जगह y2 मत रखना, फिर आपका घपला हो जाएगा। रिक्वायर्ड रीजन, लिमिट है 0 से 3, y1 हमारे पास है, ठीक है। फॉर्मूला माइनस लिमिट 0 से 3, ये चीज़ है। अब ये वाले पार्ट को आप दूसरे वे में भी निकाल सकते थे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फुल नॉलेज दूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें माइनस करना था ना, ये वाला पार्ट आप आराम से निकाल सकते हो, इतना कैलकुलेशन करने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वाले पार्ट फॉर दिस ओनली। क्योंकि ये वाला जो रीज़न आपको दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये वाला डिस्टेंस आपका क्या है, बेस आपके पास कितना है 3 है, और हाइट आपके पास कितना है वाइट कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये ट्रायंगल पोर्शन है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसको कैलकुलेशन करने से आप बच जाओगे, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। बेस हमारा 3 है, हाइट हमारी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वाला पोर्शन सॉल्व करके 2 आएगा आगे आपके सामने। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे भी ना, तो आपको 2 मिलेगा। इस पर बहुत टाइम कंज्यूम होगा, इसमें सेकंड्स में हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। यहाँ आ जाते हैं, कांस्टेंट टर्म 2/3 बाहर करो, इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से 3 3² - x² dx, और ये तो पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है 2। फार्मूला बनेगा, आपको बताइए फार्मूला क्या होता है, √a² - x² dx। क्या होता है फार्मूला, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a।
ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 3/2, फिर x के प्लस पे x है और a के प्लस पे 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, x/3 रूट 3² माइनस के x² प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/a कितना अपन के पास 3, और लिमिट कितना लगेगा 0 से 3। एक बार x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अच्छा, माइनस में आपके पास कितना है 2 भी तो है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे ना 3/2। देखो पहले x की जगह पे 3 रखेंगे, देखो जैसे ही यहाँ 3 रखोगे अब 0 हो जाएगा ना, तो ये वाला पहले x की जगह पे 3 रखा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ से 9/2 साइन इनवर्स 3/3 आ जाएगा माइनस, फिर क्या लिखना है 0, x की जगह पे 0 रखते ही 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0/समथिंग माइनस के 2, तो ये 3/2, तो यहाँ से तो आ गया 9/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2। ठीक है, π/2 पे 1 होता है, और यहाँ से क्या आ जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सो -2। तो यहाँ से क्या आ रहा है एक्चुअली हमारे पास, ऊपर से अगर सॉल्व करके देख रहे हैं तो 3/2 कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं। सो देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3/2 में क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर तो 2/3 है, सॉरी गाइस, देखो यहाँ पर 2/3 है ना, ठीक है, ये 2/3 है। सो 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कैंसिल 3, सो यहाँ से बचेगा 3/2 पाई माइनस के 2। ठीक है, सही है। थोड़ा कैलकुलेशन मेरे को मिस्टेक लग रहा है, लेकिन देख लीजिएगा यहाँ तक तो मैंने पूरा सही किया है, बाकी यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को कहीं पर। अपर लिमिट लोअर लिमिट करके देख लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो हो ही गया, बाकी सब सही किया हमने, यहाँ से थोड़ा सा हौच-पौच हुआ है कैलकुलेशन में, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसमें और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस ये A-B के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, सो फिगर डिक्टो वैसे ही बनेगा, पॉइंट भी हमारे वैसे ही रहेंगे, बस A-B के फॉर्म में आएगा 9th। ठीक है, गिवन जो हमारे पास एलिप्स है वो सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। एलिप्स हमें क्या दे रखा है, एंड जो हमारे पास लाइन है वो ये है x + a y/b = 1। ठीक है, इससे घिरा हुआ स्मॉलर रीजन पता करना है, कैन फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, तो फिगर में बनाता हूँ आपको। ये एलिप्स है, ये O है। ठीक है, सो देखो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये चीज़, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका वही आ जाएगा सेम टू सेम, ये आएगा आपका a,0, ये वाला होगा आपका 0,b। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी a है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी b है। यही पॉइंट आएंगे, इनको मिला देंगे, ये हमारा स्मॉलर रीजन होगा। ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो ये वाला पार्ट वैसे ही निकलेगा, उसी तरीके का क्वेश्चन है ना। तो रिक्वायर्ड रीजन, तो लिमिट क्या लगेगी, डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार, 0 से a, लिमिट हमने x में लिए तो y1 dx माइनस फिर 0 से a y2 dx। सो फिर से यहाँ पर ये वाला पोर्शन शॉर्ट हो सकता है क्योंकि ट्रायंगल पोर्शन माइनस करना है हमें, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और इधर क्या हो जाएगा, देखिए y की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी
यहाँ से y की वैल्यू अगर आप निकालोगे, क्योंकि ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b/a रूट में, ठीक है, 1 - x², ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो b/a ये बाहर आएगा और अंदर आ जाएगा अंडर रूट a - x², ये वैल्यू हम रख देंगे। तो b/ ये बाहर, यहाँ आ जाएगा a² - x² dx, और ये वाला क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, अब देखिए यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा, b/a टोटल बाहर है, यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, वही चीज़ है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये फार्मूला ही लिखाया था, क्या होता है x/2 रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और ये हमारा ab/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे और लिमिट हमारा है 0 से a। अपर लिमिट रखोगे आप, x की जगह पर a रखोगे तो ये पार्ट 0 बनाएगा। यहाँ से a²/2, a रखोगे x की जगह पर, a से कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या जाएगा साइन इनवर्स 1 a/1। फिर आप 0 रखोगे, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पर 0 रखोगे तो ये साइन, जो भी चीज़ है साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है ना। ठीक है, सो यहाँ से देखो क्या बचेगा b/a, यहाँ से आएगा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा a² 4 2 और यहाँ पर पाई, और यहाँ से ये तो पूरा 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ से आ जाएगा a/2। सॉल्व करो, सो पाई ab/4 माइनस की ab/2, ये आंसर है। या थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना NCERT के आंसर से मैच करने के लिए। तो ये आंसर है भाई हमारा, आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही डिक्टो ये वाला क्वेश्चन भी था, है ना, तो आराम से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। 10 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x² = y, एंड जो हमारे पास लाइन है वो ये है y = x+2 एंड द x एक्सिस। ठीक है, ओके, ये चीज़ हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। सबसे पहले हमारे क्या दे रखा है, पैराबोला। पैराबोला हमारे पास है x² = y, एंड जो हमें लाइन दे रखी है वो y = x+2। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास दे रखा है। तो ये लाइन है, लाइन खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले पॉइंट चाहिए। ये तो आ जाएगा आराम से। देखो, अब जब कर्व है, एक लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे। सो उसको पता करने के लिए पहले तो देखो, पहले लाइन खींचने के लिए पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, है ना। इसके लिए यहाँ x लिखता हूँ, यहाँ y। अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। x के प्लेस पे मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू 2 है, और y के प्लेस पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू -2 है। ठीक है, 2 पॉइंट चाहिए होता है, ये पॉइंट मिल गए हमें। अब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने पड़ेंगे इन दोनों कर्व को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो,
सिंस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है देखो, वाई की वैल्यू है एक्स प्लस टू। सो ये प्लस की तरह के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो देखो मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और माइनस करने पे 1, 2 1 सा 2, एक पेयर दूसरा पेयर, इस पेयर से x कॉमन, x माइनस 2, इस पेयर से 1 कॉमन, ठीक है। तो एक x माइनस 2 और x प्लस 1। सो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू एक माइनस के 1 आ जाएगी, ठीक है। सिंस x इक्वल टू आपके पास और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो जब x इक्वल टू 2 रखोगे तो y 4 आएगा, और जब x इक्वल टू आप माइनस के 1 रखोगे तो y भी आपका 1 आएगा। यानी कि 2 पॉइंट बन रहे हैं आपके पास, एक तो 2,4 है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, और एक पॉइंट आपके पास x माइनस के 1 है और y आपका 1 है। तो ये पॉइंट इधर फिर इधर, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इनको ध्यान में रखना है हमें। अब बनाते हैं हम फिगर। नाउ देखो, क्या ये ओरिजिन से जाएगा, x के प्लस पे 0 रखो, y के प्लस 0 रखो, 0 इक्वल टू 0, हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि ये जो पैराबोला है y है, प्लस का y है, तो y डायरेक्शन में जाएगा ओरिजिन से होता हुआ, ठीक है, ओरिजिन से होता हुआ जाएगा y डायरेक्शन में। ओके, अब लाइन जो है देखो कैसे आइडिया लगाओगे, x पे 0 है, y पे 2, x पे 0 है, y पे 2, यहाँ कहीं पे आएगा, और फिर क्या है, x पे -2 यहाँ कहीं आएगा, और y पे 0 है। इन दोनों पॉइंट को क्या करते हुआ मिलाता हुआ जाएगा ऐसे, और इनसे घिरा हुआ रीजन हमें निकालना है, ये वाला रीजन हमें फाइंड करना है। यहाँ पे इसने कट किया, यहाँ पे इसने कट किया, और ये दोनों पॉइंट हम पहले ही निकाल चुके हैं। आप कहोगे कैसे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट क्या था हमारे पास, 2,4। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास वो है 2,4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, -1,1, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट वाला, ये -1,1। सारा खेल फिगर का होता है, मैं पहले ही बार बोल चुका हूँ। फिगर बन के आपका आधा काम आपने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको मैच करूँगा, परपेंडिकुलर डाला यहाँ से, यहाँ पे भी डालूँगा, ठीक है। ये नाम दे दिया मैंने इसको, ये मेरा O है, ओरिजिन है तो O बोलना ही है इसको, A B C D E, इसे F बोल दे रहा हूँ। कैसे निकलेगा देखो, जब यहाँ से लिमिट में यहाँ तक लूँगा तो ये पूरा रीजन घेरेगा, ये वाला कर्व है ना, और जब मैं इस वाइट पोर्शन को माइनस कर दूँगा तो ये मेरा जो शेडेड पोर्शन है वही बचेगा। तो लिमिट जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लूँगा और इस कर्व को माइनस करूँगा, जब ये वाला कर्व लूँगा, लाइन लूँगा और लिमिट यहाँ से यहाँ तक लूँगा तो ये पूरा रीजन घेरेगा, और जब मैं यही लिमिट लूँगा और इस कर्व को माइनस कर दूँगा तो ये नीचे का जो वाइट पोर्शन है वो माइनस हो जाएगा। सो ये जो शेडेड पोर्शन है वही बचेगा जो कि हमें चाहिए, ठीक है। सो रिक्वायर्ड रीजन, देखो लिमिट x में ले रहे हैं -1 से 2, तो फॉर्मूला y/dx। फिर से लिमिट -1 से 2 ले रहे हैं, x में ले रहे हैं, तो y/2dx, ठीक है। तो अच्छा होगा ये पोर्शन भी आप लिख देते, बट कोई नहीं। तो -1 से 2, पहले क्या लिया हमने, ये वाला लेना है ना हमें। तो ये क्या है देखो, ये लाइन है, और लाइन हमारे पास y की वैल्यू क्या है, x + 2।
तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 dx। 1 माइनस 1 से 2 y2, ये कर्व में y2 मतलब y की वैल्यू निकालनी है हमें, और y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन अब बहुत ईजी हो गया है, आराम से कर सकते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है तो x की तरह बिहेव करेगा ये। सो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी पावर 1 है तो 2/2 माइनस 1 से 2, और ये हो जाएगा x की पावर 3/3 माइनस 1 से 2। एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट। एक बार अपर लिमिट रखो और एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना। सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16/4, 2 में से 1 गया 1/2, 8/3 माइनस माइनस प्लस 1/3। तो यहाँ से क्या है 8, तो यहाँ से 8 दूनी 16 और 1 15/2 माइनस 3, एलसीएम 2 आ जाएगा। 15 2 3 6, 15 में से 6 गया 9/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 तो कर चुके हैं, 11 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है, कह रहे यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इंटीग्रेशन का मेथड का यूज़ करते हुए इस कर्व का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। और ये कुछ हिंट्स हमें दे रखे हैं, सो इन हिंट्स को इग्नोर करो क्योंकि हिंट्स आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। सो मैं किस तरीके से कराऊंगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है। देखो, गिवन कर्व, गिवन कर्व आपके पास है मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू 1। सिर्फ यही इकलौता एक चीज़ दे रखा है आपको, और इसकी मदद से आपको इस कर्व का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, ओके। क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो हमारे लिए काम और आसान हो जाएगा। कैसे देखिए, 4 केस बनेंगे आपके पास। 1, ठीक है, पहले केस में जब हम x भी ग्रेटर देन 0 लेंगे और y भी ग्रेटर देन 0 लेंगे। आपको पता है जब ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो मॉडुलस x की वैल्यू x होती है, यानी कि ये x और ये y इक्वल टू 1। ठीक है, ए मान लेते हैं। सेकंड केस, अब केस देखते रहिए 4 केस कैसे बनेंगे। पहले केस में ये ले लिया, दूसरे केस में क्या लगते हैं, x को ग्रेटर देन 0 रखते हैं। ठीक है, x को ग्रेटर देन 0 रखते हैं, y को लेते हैं लेस देन 0। ठीक है, सो जब y को लेंगे लेस देन 0 तो x की जगह पे तो x रहेगा, y नेगेटिव लेस देन 0 है तो नेगेटिव लगता है, तो मॉडुलस y माइनस के y हो जाएगा। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस का रखते हैं और लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव का रखते हैं, तो नेगेटिव इक्वल टू 1। सेकेंड केस, थर्ड केस पे आ जाओ। देखो, अब की बार x को लेस करते हैं, y को 0 बढ़ा रखते हैं। ठीक है, उल्टा कर दिया, तो x लेस देन 0 है यानी कि माइनस के x, y ग्रेटर देन 0 यानी कि प्लस के y। ये चीज़ ट्रांसफॉर्म होकर ये बन रही है इक्वल टू 1। इस थर्ड कंडीशन हो गया। फोर्थ कंडीशन क्या होगा, जब x भी लेस देन 0 होगा और y भी लेस देन 0 होगा, यानी कि ये माइनस का x माइनस का y इक्वल टू 1। माइनस कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस के 1। ये आपको 4 इक्वेशन मिल गए। ठीक है, अब 4 इक्वेशन जब मिले हैं, 4 लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो चार लीनियर इक्वेशन को हमें ड्रॉ करना है ग्राफ में।
ठीक है। सो देखो बड़ा ही आसान है। इस पे अगर बात करें, अगर इसको पॉइंट निकालना है, बड़ा आसान है ना। एक्स वाई, एक्स की जगह 0 लेट करो तो वाई की वैल्यू 1, वाई की जगह 0 लेट करो तो एक्स की वैल्यू 1। ठीक है। तो पहला पॉइंट 0,1, मान लो एक एक दो दो लेते हैं। ये 0,1 पॉइंट आ गया, ये 1,0 पॉइंट आ गया, मीट किया। ये वाला हमारा पहला क्या है, x + y = 1, और ये अपन का ओरिजिन है। ठीक है, पहला वाला बन गया। दूसरे वाले पे आ जाओ। x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -k1, और y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0, -k1, तो y की यहाँ पर आएगा -k1। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, 1,0, तो ये 1 है इधर और ये 0। ये मिल गया आपको x - y = 1 का ग्राफ। ठीक है, x y डैश, ये x डैश। थर्ड पे आ जाओ। ये x y, x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -k1। ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या है, 0,1, x पे 0, y पे 1, ये वाला पॉइंट है। और फिर क्या है, x पे -k1 इधर और y पे 0, मिला दिया। तो तीसरा वाला इधर आ गया, -x + y = 1। ठीक है। चौथे पे आ जाओ। x की जगह पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1, y की जगह पे 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1। तो ये वाला पॉइंट है 0, -1, 0, -1, ये वाला पहला पॉइंट है। और दूसरा है -1,0, ये। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो चारों तरफ सेम कवर कर रहे हैं, बस डायरेक्शन का फर्क है। बट एरिया में हम नेगेटिव पॉजिटिव से मैटर नहीं करता है ना। तो देखो ये वाला जितना पार्ट घेरेगा ये वाला भी उतना पार्ट घेरेगा, और ये वाला भी और ये वाला भी उतना ही पार्ट घेरेगा। क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, 0,1, ये वाला है 1,0, यह है 0, -1, यह है -1,0। सो अगर देखा जाए तो हर बार x और y डायरेक्शन में 1 डिस्टेंस ही कवर हो रही है, 1 यूनिट डिस्टेंस है ना। इससे ये आइडिया लग रहा है कि चारों पार्ट के जो एरियाज़ हैं वो इक्वल हैं। और अगर मैं किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लूँगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो टोटल का आ जाएगा। ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा किसी भी एक के लिए, है ना। नाम दे दो यहाँ से A B C D, तो 4 × एरिया AOB। ठीक है। अब आपके पास लिमिट, आपकी चॉइस है, क्या लेते हो। x में ले रहे हैं 0 से 1 y dx। ठीक है। लिमिट मैंने क्या ले लिया, क्योंकि x में लिए तो फॉर्मूला y dx का बनेगा। और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से y की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो y की वैल्यू होगी 1 - x। इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x² / 2, लिमिट 0 से 1। ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 4। एक में से हाफ माइनस करोगे हाफ आ जाएगा, 2 × 1 = 2। सो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2² यूनिट। ठीक है। आराम से बन के ये क्वेश्चन भी आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, कैन यू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। जो हमारे पास 2 कर्व दे रखा है, एक दे रखा है कि जो
ये पैराबोला ही है, लेकिन रीज़न बता रखा है इसमें कि जो y है वो ग्रेटर या फिर इक्वल है एक्स स्क्वायर से, एंड दूसरा हमें दे रखा है y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। इनसे घिरा हुआ रीजन का हमें क्या पता करना है, एरिया पता करना है। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मिसलिनियस के सारे प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कर्व्स। पहला कर्व हमारे पास है y, ये चीज़। ठीक है, यानी कि जो बाउंड्री हमें लेनी है वो y जो एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल है या फिर y से छोटा है। यानी कि ये इंडिकेट किसको कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है पैराबोला को। ठीक है, ये आइडिया लग गया हमें। उसके बाद दूसरा हमें क्या दे रखा है कि y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ठीक है, सो मॉडुलस एक्स आने का मतलब ये हुआ कि ये एक कर्व नहीं, ये दो कर्व हैं। कैसे केस लग जाएगा इसमें, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है ना, तो जब ग्रेटर देन 0 लोगे तो मॉडुलस x की वैल्यू x ही रहेगी, यानी कि y इक्वल टू x होगा। और जब लेस देन लोगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, मॉडुलस x की जगह पर माइनस एक्स आ जाएगा। तो एक्चुअली इक्वेशन हमारे पास कितनी हो गई, ये इकलौता और इससे बन गए और दो। ठीक है, अब इनकी मदद से हमें क्या बनानी है, फिगर बनानी है। ये क्या है, पैराबोला है। ठीक है, सो फिगर बनाते हैं। पैराबोला है, ओरिजिन से पास हो रहा है, वो x की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 0 रखो, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये y डायरेक्शन है, सिर्फ y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का केस बनता हुआ दिख रहा है, y पॉजिटिव है, सो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। ये मेरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ। देखो y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स होगा या y इक्वल टू एम एक्स होगा, हमेशा याद रखना m कुछ भी कांस्टेंट हो सकते हैं। उसका ग्राफ ऑलवेज ओरिजिन से होता हुआ जाता है इस तरीके से सीधा। अगर आपको पुट करना है तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 जब रखोगे आप, x 0 रखोगे तो y 0 हो जाएगा, तो ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है। पता चला, सेम चीज़ इसमें भी होगी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है ना, इस वजह से यही फिगर वो इधर तरफ से लेगा ऐसे। इधर जितना रीजन होगा ना उतना ही रीजन इस तरफ भी होगा। तो अगर आप एक रीजन निकालते हैं और ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो होल रीजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा पॉइंट मैंने ओ माना। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, है ना। तो वो कैसे, अगर आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इतने में से जो मैं इतने में से इतना पार्ट माइनस करना होगा। और वो कैसे होगा, ये वाली लिमिट तो मेरे को पहले से ही पता है क्या है, ये 0,0, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे को बस ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए तो काम बन जाएगा। मैं जब लिमिट यहाँ से यहाँ तक लूँगा तो ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, वो पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक पूरा घेरेगी। और उसमें से जब मैं इस कर्व को माइनस करूँगा लिमिट लेके यहाँ से यहाँ तक, तो वो इस वाइट पोर्शन को माइनस कर देगी। तो यही शेडेड रीजन बच जाएगा जो कि हमें चाहिए होगा। ठीक है, नाम दे देते हैं पहले, ये O A B C। सिमिलरली इधर भी लिख दो, ज़रूरत नहीं है वैसे तो टू। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्विंग, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, तो सॉल्विंग दिस एंड दिस, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट है। सेकंड हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो y की वैल्यू x रखो यहाँ पर, सो x उधर चला जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे, x -1। सो जब
x इक्वल टू 0 तो एक पॉइंट आपको x इक्वल टू 0 मिलेगा और एक पर x इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, x इक्वल टू जब यहाँ पर 0 रखोगे तो y इक्वल टू आपको 0 मिलेगा और x इक्वल टू जब यहाँ 1 रखोगे तो y इक्वल टू आपको 1 मिलेगा। यानी कि इस केस में आपको पॉइंट क्या मिलेगा 1,1। ठीक है, और इधर मिल जाएगा आपको 0,0। 1,1 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 0,0 तो यहाँ ऑलरेडी है। यानी कि 1,1 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। आप ये वाला भी निकाल सकते हो लेकिन उसकी हमें ज़रूरत है नहीं। निकालने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। चाहो तो निकालो बट हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, उससे टाइम वेस्ट होगा। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, तो ट्वाइस एरिया, कौन सा एरिया, OCB। और ये कैसे मिलेगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, लिमिट हम ले रहे हैं 0 से 1, यानी कि x में ले रहे हैं 0 से 1 y1 dx, फिर 0 से 1 y2 dx। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y1, कौन सा y1 है, ये हमारे पास ये वाला कर्व है ना, तो y की वैल्यू यहाँ से ये वाला कर्व सीधा, ये क्या था हमारे पास, ये क्या था, y इक्वल टू x था, है ना। ये कर्व ये वाला लेना है हमें सबसे पहले, इसमें से ही तो ये वाला कर्व माइनस करना है। ये जब कर्व लेंगे यहाँ से ये लिमिट लेंगे तो ये रीजन पूरा घेरेगा, और ये कर्व ले रहे हैं पहले, तो ये कर्व हमारे पास क्या है, y की वैल्यू x, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट 0 से 1 x dx। y2 की वैल्यू आ जाऊँ, ये कर्व हमें माइनस करना है, तो इस कर्व में y की वैल्यू क्या है, x²। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 लिमिट 0 से 1, x³/3 लिमिट 0 से 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर एक बार 1 रखना और एक बार 0 रखना। यहाँ से 1/2 आएगा, यहाँ से 1/3, LCM आ जाएगा 2 3 6, 3 - 2, 2 3, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इजीली बन गया ये क्वेश्चन, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है और ये जो 14 है, ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 8.2 में ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन कर रखे हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक ही करा रहा हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये आपको पार्ट 3 में मिल जाएंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ऑनलाइन वॉच किया करो, ठीक है, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कर रखे हमने, बट कोई नहीं, इम्पॉर्टेंट है दोनों, कोई सा भी एग्जाम में पूछा सकते हैं। कह रहे यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। ये तो प्रॉब्लम सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन इसमें वर्टिसेस दे रखा है, इक्वेशन नहीं पता, यानी कि कर्व नहीं पता, पहले कर्व निकालना होता है। और इस क्वेश्चन में कर्व दे रखा है लेकिन वर्टिसेस नहीं पता है, तो वर्टिसेस निकालना होता है। एक दूसरे के थोड़े से अपोजिट है। 13 आज के इस वीडियो में कर रहे हैं, 14 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन पॉइंट्स A B C।
जो पहला पॉइंट ए हमें दे रखा है वो है 2,0, जो दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है वो है 4,5, तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है 6,3। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन पर। ये एक्स डैश, ये वाई डैश, सारे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो जो पहला पॉइंट 2,0 कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट 4,5 यहाँ कहीं पे आ जाएगा आपका 4,5। ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और 6,3 यहाँ कहीं पे आपको मिल जाएगा सी, 6,3। अब आपको इनको क्या करना है, मीट कर देना है। ठीक है, समझ में, पॉइंट तो लोकेट करना आता होगा, फिर मीट कर दिया हमने। अब ए बी का कर्व हमें नहीं पता, ना हमें बी सी का कर्व पता है, ना हमें ए सी का कर्व पता है। अगर मेरे को ए बी सी ट्रायंगल का फाइन करना है तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, मिला दिया। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक लिमिट लूँगा और ये वाला कर्व लूँगा, और ये वाला कर्व क्या करेगा, पूरा इतना रीजन कवर कर देगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक लिमिट लूँगा, ये वाला कर्व लूँगा, ये वाला कर्व क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रीजन कवर करेगा। तो जब मैंने इस इतना प्लस इतना करूँगा तो ये पूरा रीजन आ गया। माइनस में क्या करूँगा, इस यहाँ से मैं यहाँ तक लिमिट लूँगा और इस कर्व को माइनस कर दूँगा। जैसे इस कर्व को माइनस करूँगा तो ये कर्व इतना रीजन पूरा घेर लेगा और ये माइनस कर देगा, तो जो हमको चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ठीक है समझ में। तो पॉइंट इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी, इसे दे दिया ई। तो सबसे पहले हमें कर्व निकालना है। तो देखो क्या होता है, इक्वेशन थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होता है आपको पता ही होगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ पर x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2 y2, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस के y1, यहाँ पर स्लोप आता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता ही है ना। सो देखो, अगर मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकालूँ, पॉइंट को देखते रहना, ए बी में ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, सो देखो y माइनस y1 y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1, फिर आता है x माइनस के x1। तो इसको सॉल्व करूँगा तो y माइनस 0 y 5/2, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2। तो y की वैल्यू ये मिल गई पहली। ठीक है, ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी हमें ये मिला। अब आ जाऊँ इक्वेशन ऑफ बी सी। तो फिर से वही फॉर्मूला, देखो बी सी बोला है तो ये x1 है ये y1 ये x2 ये y2, फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, y माइनस के y1, तो y1 कितना हमारे पास 5, y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1 इंटू में x माइनस के x1। तो 3 में से 5 गया, माइनस के 2/2 यानी कि माइनस के 1। ठीक है, तो y ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस के x प्लस के 4, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस x। ये आपका सेकंड y2 आ गया, ये y1 था। ठीक है, अब y3 के लिए आ जाऊँ, इक्वेशन ऑफ ए सी। सही हो रहा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो y1 निकल गया हमारा
एक बार चेक कर लेते हैं। y माइनस 0 5/2 x माइनस की 2। ठीक है, सही है। बी वाला पॉइंट हमारे गया था, ये सही है। y1 सही है, y2 भी चेक कर लो, y2 भी हमारा सही है। AC निकालते हैं। AC के लिए देखो y माइनस y1 हमारा कितना है 0, y2 है 3, y1 है 0, x2 है 6, x1 है 2, x माइनस के x1, सो 3/4 यहाँ से x माइनस 2, ये आपका y3 आ गया। ठीक है, सारे पॉइंट्स मिल गए हमें। ओके, अच्छा हो रहा है, अभी तक तो सही है। अब आ जाएंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया में क्या होगा, मैंने पहले ही बताया है, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, एरिया ABD प्लस एरिया BDE माइनस एरिया ACE। पहले वाले में लिमिट लगेंगे, लिमिट हम x में ले रहे हैं 2 से 4 y1 dx प्लस देखो 2 से 4, अब क्या आएगा 4 से 6 y2 dx माइनस 2 से 6 y3 dx। हमेशा देखो लोअर लिमिट इसलिए बोलते हैं कि नीचे लोअर ही आएगा। इन केस अगर आपका अपर यहाँ लगा तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, देख लेना। वैसे अब y1 की वैल्यू पुटअप करेंगे और फिर इंटीग्रेशन ही हमें करना है। y1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 5/2 x माइनस 2 dx 4 to 6। y2 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 9 माइनस x। ठीक है, और y3 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 3/4 बाहर कर देता हूँ और x माइनस 2। अब इंटीग्रेशन करना है दैट्स, और हमें क्या करना है लिमिट पुट करनी है। लीनियर इक्वेशन x की तरह ही बिहेव करता है, पता है आपको। ठीक है, x की पावर n यहाँ 1 था। फिर देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है, x की तरह बिहेव करेगा, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओगे बाहर तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर से देखो x लीनियर इक्वेशन है, x की तरह बिहेव करेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इतना सॉल्व तब कर ही लोगे, इतना है कि नहीं। आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो NCERT से मैच कर लेना, आपका आंसर 7 स्क्वायर यूनिट आएगा। इतना मैं करता तो 5 मिनट और लगने हैं इसमें समझा के करने में। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, वो आप आराम से कर लोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया है। 14 से जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।